स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी ग्रामर। और ग्रामर में जो चीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, बट यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको आज की वीडियो में केवल बेसिक्स क्लियर करूँगा और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ सेंटेंस, क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कंबाइन द सेंटेंसेस। अब सेंटेंस क्या है वो हमें पता होगा, तभी हम लोग उनको कंबाइन कर पाएंगे या उनके रूल्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आम सी लैंग्वेज में हम लोग या अपनी जनरल लैंग्वेज में हम लोग सेंटेंस कैसे बोलते हैं? ये सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सम मीनिंग या सम सेंस। शब्दों का वो ग्रुप, वो सुमेल जो कोई मीनिंग या सेंस बताए। ये तो हम लोग जो नॉर्मल आम जिंदगी में हर कोई बंदा इस डेफिनेशन को दे सकता है, बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ग्रामर की। ग्रामेटिकली ये नहीं है कि उसे हम लोग सेंटेंस कहेंगे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और जो कोई मीनिंग बना रहा होगा। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस इज़ दैट विच हैज़ एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, वन प्रेडिकेट या फिर वन सब्जेक्ट वर्ब एंड वन ऑब्जेक्ट। तो ग्रामेटिकली वो कहता है कि सेंटेंस को या तो हम लोग 2 हिस्सों में बांट देते हैं या 3 हिस्सों में। अगर 2 हिस्सों में बांटेंगे तो सेंटेंस हम उसे सेंटेंस कहेंगे जिसका कम से कम एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट होता है विषय, प्रेडिकेट जो काम किया जा रहा है। ही इज़ हेल्पिंग मी या द ट्रेन रन्स फास्ट। द ट्रेन जो है वो है सब्जेक्ट, बाकी का सेंटेंस जो है वो है प्रेडिकेट। तो इस तरीके से या तो सेंटेंस को अगर हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं तो वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए उसके अंदर। और अगर हम लोग 3 हिस्सों में बांट के देखना चाहते हैं, हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने में मुश्किल हो रही है, तो हम उन शब्दों को सेंटेंस कहेंगे, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहेंगे जिनमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो, जो हम लोगों ने वॉइस में भी की है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। तो बेसिकली जनरल लैंग्वेज से ग्रामेटिकल लैंग्वेज में सेंटेंस जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। अब सेंटेंस के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज हैं। सबसे पहली है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के आगे बहुत सारे सब टाइप्स हैं जो हम लोग अपनी फोर्थ कमिंग वीडियोज़, जो आने वाली वीडियोज़ हैं, उनमें डिस्कस करेंगे रूल्स 1 बाय 1 रूल्स के साथ। तो पहले हम लोग बेसिक्स जो हैं वो क्लियर कर लें। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर सेंटेंस फॉर इट्स मीनिंग। सेंटेंस का वो हिस्सा जो अपने आप में कंप्लीट है और अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे हिस्से के ऊपर या किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा। यानी कि दूसरे शब्दों में ये कह ले, उस हिस्से को हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे जिस हिस्से से अगर हम लोग बाकी की चीज़ें हटा भी दें तो उसके मीनिंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तब भी मीनिंगफुल ही रहेगा। यानी कि वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, उसे अपनी कंप्लीशन के लिए किसी दूसरे सेंटेंस के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? सबऑर्डिनेट नाम से ही क्लियर हो जाता है। सबॉर्ड मतलब साथ देना। ये सिर्फ एक सहायक असिस्टेंट का रोल प्ले करता है। दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच इज़ नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग। सेंटेंस का वो हिस्सा जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है और वो हिस्सा अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि बाई चांस अगर हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज काट देते हैं तो ये अपनी सेंस या सेंस खो देगा या फिर ये मीनिंगलेस हो जाएगा। इसका कोई भी सार्थक जो मीनिंग है, अर्थ है, वो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पार्ट सेंटेंस का जो अपने आप में कंप्लीट है, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है उसको अपने मीनिंग के लिए। और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो पार्ट है सेंटेंस का जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है
और उसे अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। और इसको हम लोग अब एक एग्जांपल के साथ देखते हैं और फिर हमें और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। येट यहाँ पे है कंजंक्शन, जो आगे हम लोग करेंगे कंजंक्शन क्या है, और ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, दो सिंपल सेंटेंस। अभी यहाँ पे देखिए कौन सा हिस्सा जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यहाँ पे जो ही फेल्ड है ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? अगर हम लोग ही वर्कड हार्ड के ऊपर हाथ रख दें तो ही फेल्ड जो है उसका मीनिंग हमें क्लियर नहीं हो पाता कि क्यों फेल हुआ या क्या कारण था। यानी कि ही फेल्ड के साथ कोई ना कोई चीज़ ऐसी लगी होगी तो ही फेल्ड का मीनिंग जो है वो क्लियर आएगा। और वहीं पे अगर हम लोग ही फेल्ड के ऊपर हाथ रख दें, ही वर्कड हार्ड को देखें तो हमें क्लियर हो जाएगा ही वर्कड हार्ड को देखने के बाद कि उस ही फेल्ड येट ये साथ उसके ना भी लगा हो तो भी वो अपने आप में मीनिंगफुल है कि उसने बहुत मेहनत की। तो इसीलिए इसी चीज़ से क्लियर हो गया कि जो हिस्सा अपने आप में कंप्लीट है और उसको किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता वो है प्रिंसिपल क्लॉज, और जो अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर करेगा वो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब है बीच में एक वर्ड आया था येट, उसे मैंने नाम दिया था कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या है? इट इज़ नोन एज दैट वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट आर यूज्ड टू कंबाइन टू क्लॉजेज इनटू वन या टू और मोर क्लॉजेज। ये वो शब्द या कई बार शब्दों का सुमेल भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं दो सिंपल सेंटेंसेस या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते वक्त। यानी कि जब हम लोग अलग अलग सेंटेंसेस को कुछ छोटे शब्दों के सहारे जोड़ के एक शब्द बनाते हैं, उन जोड़ने वाले शब्दों को हम लोग कंजंक्शंस या कनेक्टर्स या लिंकर्स भी बोल देते हैं। तीन नाम हैं इसके, कंजंक्शंस, लिंकर्स एंड कनेक्टर्स। इन तीनों में से हम लोग कोई भी नाम जो है इसको दे सकते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कौन से वर्ड्स को हम लोग कंजंक्शन कहेंगे। ठीक है, ये मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, और भी वर्ड्स हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे हम लोग उनको डिस्कस करते जाएंगे। एज सुन एज, एंड, सो दैट, बोथ, ऑल्दो, येट, एल्स, इफ, और, बिकॉज, बट, एज वेल एज, नो सूनर, डिड, आइदर और, नाइदर नॉर, हाउएवर, एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंसेस को जोड़ के उन्हें एक बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो क्लियर हो गया कंजंक्शंस क्या है, और कंजंक्शंस के जो हम वर्ड्स हैं उनका आपको प्रॉपर मीनिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एप्रोप्रिएट वर्ड सही जगह पे लगा के सेंटेंस को कंबाइन कर पाओगे। अब है लास्ट चीज़ आज के लिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सिंपल, विच हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब। जिस सेंटेंस में केवल एक वर्ब होगी उसे हम लोग सिंपल सेंटेंस कहेंगे। ही विल हेल्प यू, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। इनमें सिर्फ एक वर्ड है, एक फाइनाइट वर्ब है, फेल्ड, हेल्प यू। तो जिन सेंटेंसेस में केवल एक वर्ब आएगी वो हमारे सिंपल सेंटेंस कहलाएंगे। कंपाउंड सेंटेंस, इन दीज सेंटेंसेस वी हैव एट लीस्ट 2 फाइनाइट वर्ब्स कंबाइंड बाय कंजंक्शंस। इसमें हमारे पास दो फाइनाइट यानी कि एक से ज़्यादा वर्ब होगी, और उन वर्ब्स को हम लोग कंजंक्शंस, लिंकर या कनेक्टर के सहारे से जोड़ेंगे। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दो सिंपल सेंटेंसेस को जब हम लोग किसी कंजंक्शन के सहारे जोड़ते हैं उसे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। ही वर्कड हार्ड एक सिंपल सेंटेंस हो गया, ही फेल्ड दूसरा हो गया,
और येट हमारी कंजंक्शन हो गई। ठीक है, तो क्लियर हो गया। जब दो सिंपल सेंटेंसेस को किसी कंजंक्शन के साथ कंबाइन करते हैं, ऑब्वियस है उसमें दो हमारे पास वर्ब हो गए हैं, तो उस सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। लास्ट है हमारा आज का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब दो या दो से ज़्यादा, यानी कि कंपाउंड के जैसा ही है बट इसमें ऑप्शन है कि दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस होंगे और उन्हें हम लोग कंजंक्शंस के साथ जोड़ेंगे तो हम लोग उन सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। यहाँ पे मैंने केवल दो वाली एग्जांपल दी है क्योंकि ज़्यादातर दो ही हम लोग वर्क करते हैं, और इन केस मुझे लगेगा कि तीन वाली भी एग्जांपल आपको चाहिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे डाल देंगे। ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स, ये दो सेंटेंसेस थे। ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, तो उसको हम लोगों ने टू, ये भी कंजंक्शन है, ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स बना दिया। तो लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा सिंपल सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होगा, एक सिंपल सेंटेंस होगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो फाइनाइट वर्ब होंगे या दो सिंपल सेंटेंसेस को कंजंक्शन के ज़रिए हम लोग कंबाइन करेंगे। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कॉम्प्लेक्स जिसमें दो या दो से ज़्यादा हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस होंगे और उन्हें भी हम लोग कंजंक्शन के साथ कंबाइन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, but do not forget to like, subscribe, comment and share my channel. Thank you.